आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आज हम अध्याय पहला और दूसरे का आज रिवीजन करेंगे। अगर दोस्तों आप इस रिवीजन अध्याय के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर आप इसे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज पहला पाठ मानव भूगोल, प्रकृति व विषय क्षेत्र, इसका हम रिवीजन करेंगे। तो पहले आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता क्या नाम था? फ्रेडरिक ब्रैडजेल। दूसरा, एलन सैम्पल के अनुसार मानव भूगोल की क्या परिभाषा है? एलन सैम्पल एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी और ब्रैडजेल की शिष्या थी। उसने क्या परिभाषा दी है मानव भूगोल के संबंध में, वह आज पढ़ते हैं। मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के मध्य पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। कि जो मानव भूगोल है वह चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के मध्य पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध, इनके संबंध परिवर्तनशील है, जो परिवर्तित होते रहते हैं, उन संबंधों का अध्ययन करता है। अभी तीसरा, ब्रैडजेल की पुस्तक का क्या नाम है? तो ब्रैडजेल की पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। चौथा, संभववाद के प्रवर्तक कौन थे? तो विडाल डीला ब्लाश। पांचवा, नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। अब पढ़ते हैं संभववादी विचारधारा क्या है। इसके अनुसार मानव पृथ्वी पर हावी है, मानव ने पृथ्वी पर विजय प्राप्त की है। यह विचारधारा यह कहती है कि जो मानव है वो पृथ्वी पर हावी है और मानव ने पृथ्वी पर विजय प्राप्त की है। अभी दूसरी, नियतिवादी विचारधारा, इसके अनुसार प्रकृति ने मानव पर विजय प्राप्त की है। कि जो प्रकृति है उसने मानव पर विजय प्राप्त की है और प्रकृति मानव पर एक प्रकार से हावी है। फिर नवनियतिवादी विचारधारा, इसके अनुसार न तो पृथ्वी मानव पर विजय प्राप्त कर सकती है, न ही मानव पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकता है। कि कोई एक दूसरे पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, दोनों ही मानव पृथ्वी के साथ सामंजस्य बनाकर अपना कार्य कर सकता है। अब नौवां प्रश्न, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? भूगोल के जनक इकेटियस महोदय को कहा जाता है। अब हम दूसरा अध्याय का पहला, जनजाति एस्किमो। एस्किमो का अर्थ क्या है? कच्चा मांस खाने वाले बर्फीले प्रदेश के निवासी। अब उनका भोजन, वे कच्चा मांस खाते हैं। सील, व्हेल, सी लॉयन आदि का उनका भोजन है। निवास क्षेत्र अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया, यह उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र है। वस्त्र कैरिबो की खाल से बने होते हैं, बारहसिंगा की खाल से। इनके वस्त्रों को तिमियाक व अनुहाक भी कहते हैं। आखेट की विधियां, जो शीतकाल में जो आखेट करते हैं उससे कहते हैं माउपाक, जिसका अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। माउपाक का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। और जो बसंतकालीन आखेट होता है उसे उतोक कहते हैं। अब ये शीतकाल में बर्फ के मकान बनाते हैं जिन्हें कहते हैं इग्लू। और इनके चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव होती है जिसे कयाक कहते हैं। और चमड़े से बड़ी बड़ी जो नाव होती है उसे उमियाक कहते हैं, जिसका उपयोग व्हेल मछली के शिकार के दौरान में काम में लिया जाता है। हार्पून, सील मछली के शिकार के लिए प्रयुक्त एक लंबा बालानुमा हथियार जो रस्सी से बंधा हुआ होता है। स्लेज, बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी जिसे कुत्ते या रेंडियर खींचते। इनकी भाषा है एल्यूट। इनकी प्रजाति मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। अब पढ़ते हैं दूसरी जनजाति बुशमैन। निवास क्षेत्र यह अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआना लैंड में स्थित है। दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया व अंगोला देशों में इनका विस्तार है, वह ये निवास क्षेत्र है इनका। अब इनके आखेट के बारे में जानती है। ये शिकार को कीचड़ में धंसाकर, फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर व विषाक्त जल पिलाकर मारते हैं। अब इनका भोजन, ये सर्वभक्षी होते हैं। मछली, पौधों की जड़ें, बेरी, शहद, दीमक, चींटियां और उनके अंडे इनका भोजन है। वस्त्र, पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनता है और स्त्रियां चोंगा पहनती है, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहते हैं। अब इनके निवास गृह खुले में कड़ी टहनियों, घास व जानवरों की खालों से गुंबद बनाकर झोपड़ी बनाते हैं। बुशमैन के अल्पकालीन गांव जिसमें लगभग 8 से 10 झोपड़ियां होती है उन्हें वेल्फ कहते हैं। अब इनके औजार तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा और अग्निदंड। अब इनके बर्तन चतुर्मुख के अंडे से बने होते हैं, जिसका उपयोग वे जल रखने के लिए करते हैं, और हिरण की खाल का उपयोग थैली के रूप में करते हैं।
अब आती है तीसरी जनजाति भील। भील शब्द की उत्पत्ति भीलू द्राविडियन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज, तीर कमान रखने वाला। निवास क्षेत्र अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा की पहाड़ियों में वे तथा राजस्थान में, मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों में इनका निवास क्षेत्र है। आखेट तीर कमान से शिकार करते हैं और अन्य भील मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली झूमिंग कृषि को छिमाता कहा जाता है और मैदानी भागों में जो झूमिंग कृषि की जाती है उसे दजिया कहते हैं। झूमिंग कृषि वह होती है जिसमें एक स्थान वनों को जलाकर साफ कर व खेती कर थोड़े समय के लिए 1-2 साल खेती करने के बाद उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त होने के बाद उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाकर यही प्रक्रिया वापस अपनाना, वापस वनों को साफ करना, वापस खेती करना, इस प्रकार से ये स्थानांतरित कृषि भी इसे कहते हैं। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यह आ गया झूमिंग कृषि। वनों को जलाकर उस स्थान पर कृषि करने के बाद में भूमि की उर्वरता शक्ति समाप्त होने के बाद उस स्थान को छोड़कर अन्य जगह पर जाकर कृषि करना, इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। दापा सामान्यतः विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की तरफ से आता है। इसमें कन्या का मूल्य लड़के के पिता को देना पड़ता है। दापा एक भीलों में एक प्रकार की प्रथा प्रचलित है कि विवाह में कन्या का मूल्य देना पड़ता है लड़के के पिता को। गोल गादेड़ो इस प्रथा के द्वारा कोई भी युवक शूरवीरता व साहस का कार्य दिखलाकर किसी भी युवती को चुनने का अधिकार पाता है। कि कोई भी जो युवक है वह साहस या शूरवीरता का कार्य दिखलाकर किसी भी युवती को चुन सकता है। और इन समस्त पाल का जो मुखिया होता है, जो एक प्रकार से इनका शासक होता है, उसे गमेती कहते हैं और जो मार्गदर्शक होता है उसे बोलावा कहते हैं। अब चौथी जनजाति गोंड। गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई है, जिसका अर्थ है पहाड़ी, अर्थात पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाला। इनका निवास क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि। दीपा गोंडों द्वारा की जाने वाली झूमिंग कृषि। जो गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली झूमिंग कृषि को दीपा कहते हैं। और इनका भोजन क्या है? कोदू व कुटकी जैसे स्थानीय अनाज इनके खाद्यान्न है। कोदू व कुटकी जैसे स्थानीय अनाज होते हैं इनके, वो इनके खाद्यान्न है। वस्त्र गोंड प्राय सूती वस्त्र पहनते हैं। पुरुष धोती तथा स्त्रियां साड़ी व चोली पहनती है। गोदना यह अपने शरीर पर स्त्रियां अपने शरीर पर टैटू, गोदना जिसे हम टैटू कहते हैं, वो गुदवाती है। निवास गृह गोंड नंगले व पल्ली और छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। कोतवार गांव के चौकीदार को कोतवार कहा जाता है और देबारी गांव के पुजारी या पुरोहित को देबारी कहा जाता है। गोंडों में विवाह, इनमें सेवा विवाह, विनिमय विवाह, अरण विवाह और विधवा विवाह प्रचलित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। थैंक यू।